डेमोग्राफी, यहाँ पर घुसपैठी जिस तरह से बढ़ोतरी हुआ है, हमारा आदिवासी समाज जो है उसकी संस्कृति पर, उनका जो है हमारे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये आने वाला समय भयानक है। इसलिए हम लोगों ने इसको मुद्दा बना करके, और जो पाकुड़ में घटना घटा, कल दिन दुमका में भी हो सकता है, कल दिन जामा में भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार आएगी तो इसको हम लोग बाहर निकालने के सामने बसंत हेमंत सोरेन के भाई खड़े हैं, किस तरह से चुनौती देखते हैं? देखिए, एक चीज है ना, हमारे चाहे कोई भी रहे, मैंने जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ तो उन परिवार से ही मैं लड़ा हूँ। और नहीं है का प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क हा बजावला पाहिजे. लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान भारत 24 बीजेपी ਦਾ ਚੈਨਲ ਜੇਸੀ ਸ਼ੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। जी व्यक्ती जर राजकीय भाष्य योग्य असत असेल तेव्हा तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुठेतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होते, जीव घेणे हल्ले होत आहेत. हे जे रूप आलेलं आहे, तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः देखिए, शरद पवार बारामती में पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया, वोटिंग हर एक नागरिक का अधिकार है, ये शरद पवार की तरफ से किया गया और लोग भारी संख्या में बाहर निकले, मतदान करे, इस बात का भी जिक्र शरद पवार ने अपना वोट का वोटिंग हर नागरिक ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ 24 ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੜਿਆ ਖੁਮਾਰ ਤੇ ਜੇਸੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। जाहिर है कि अपने आप में दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और देवेंद्र फडणवीस लगातार डेरा डाले हुए नागपुर में प्रचार अभियान को तेजी देते हुए नजर आए। गौरव। बिल्कुल पूर्णिमा, नागपुर निश्चित तौर पर एक ऐसी सीट है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सेफ जोन में रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि नितिन गडकरी जिस तरीके से चुनाव प्रचार किए और जिस तरीके की उन्होंने जीत हासिल की, और उसके बाद से लगातार नागपुर में जो विकास के कार्य हुए, नए नए प्रयोग यहाँ पर नितिन गडकरी ने किए। इसके अलावा संघ का मुख्यालय है और यहाँ से कोई बात बोली जाती है तो पूरे देश में उसका असर होता है, तमाम जगहों पे सुर्खियां बनती हैं। ये तमाम चीजों के बावजूद इस बार नागपुर की जो दक्षिण पश्चिम जो सीट है, इस पर लड़ाई बहुत दिलचस्प बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रफुल्ल गुर्डे की, अगर उनके हम बैकग्राउंड को देखें तो लगातार जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में रहे हैं, खास करके अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मराठा कार्ड खेला गया है और ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियार के तौर पर मान के चल रही है कांग्रेस। कार्ड ते कार्ड खेडे जाएंगे, तेरे कार्ड भन्ने जाएंगे। पृष्ठभूमि को आप देखिए, जब से परिसीमन हुआ इस पूरे विधानसभा सीट का 1999 से और अभी तक वो अजेय हैं, यानी कि लगातार वो इस सीट से जीतते आ रहे हैं और ये क्रम लगातार बरकरार है। और इस वक्त मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ, इस बूथ पर अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है कार बदलनी है। आदिवासियों में यदि ये जोश दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड का क्या हालत है। हम किसी कीमत पर 2/3 से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहली बार झारखंड में सरकार बना रही है। मैंने तो वीडियो डाला ना,
कि कैसे दीपिका पांडे सिंह महगामा में करेंगे, ਨਿਕਾਂਸ਼ ਦੁੱਪੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ महगामा में किस तरह से लुइस मरांडी कर रही है, मधुपुर में किस तरह से ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। मैंने तो सारे वीडियो डाले हैं और ये सभी पैसा बांटने के लिए गए थे और ग्रामीणों ने उनको खदेड़ कर भगाया है। ये ग्रामीण यदि खड़े हो गए, इसका मतलब ये है कि गांव गांव में लहर पहुंच गई है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आज दिन है और लोग भारी पैमाने पर निकले हैं। जो सुबह की खबर है कि सुबह 6 बजे से ही लाइन लगी हुई है। बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे। फिलहाल उनकी तरफ से प्रतिक्रिया। निशिकांत दुबे जिन्होंने कहा था एनआरसी लागू करेंगे, आदिवासियों की जमीन उनसे छीनी जा रही है, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। भागना पड़ेगा। निशिकांत दुबे ने वोट कास्ट करने के बाद ही अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। आदित्य इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ लेकिन बीजेपी ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਵੇ। जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन पहले ग्राउंड पर चलेंगे। कानपुर सीधा नीलेश चौहान मेरे सहयोगी मौजूद है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਮੂਕ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰत्र ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदान है वो जारी है। मैं इस समय सीसा मऊ विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ और सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾ ਲਿਓ। सीट है करीब ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 1,10,000 मुस्लिम वोटर्स हैं जिसमें 60,000